दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी को किसी के अहंकार को तोड़ने के लिए सबसे पहले याद किया जाता था। उसी विषयों की एक रोचक कथाओं में से एक ये है जहां पर हनुमान जी और अर्जुन जी का मिलन होता है। ये उस दौर की बात है जब अर्जुन जी को अपने धनुर्विद्या के ऊपर बहुत ही ज़्यादा घमंड हो जाता है, बहुत ज़्यादा अहंकार हो जाता है, जिसे हनुमान जी के द्वारा श्री कृष्ण जी के आदेश पर दूर किया जाता है। तो कहानी पूरी ऐसी है कि जब एक दिन पवन पुत्र अपने आराध्य को याद कर रहे होते हैं, उनको याद करने में मगन होते हैं, तभी वहां पर अर्जुन जी अपनी यात्रा के दौरान उसी रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी उन्हें पत्थरों के पुल के ऊपर एक वृद्ध वानर बैठा हुआ दिख जाता है। तो ऐसे में अर्जुन उस पुल को देखकर हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि पता नहीं लोग क्यों मेरे रहते हुए पत्थरों का सेतु बनाते हैं। एक बार मेरे से कह देते, मैं इनके लिए अपनी बाड़ों से सेतु बना देता। यही चीज़ वो हनुमान जी से कहते हैं, लेकिन हनुमान जी ऐसे पे जवाब देते हैं कि देखिए, ये सेतु तब का है जब भगवान श्री राम सीता माता को लेने के लिए लंका जाने वाले थे। तो ऐसे में जो उनकी सेना थी वो इसी पुल के माध्यम से समुद्र को पार की थी। ऐसे में अर्जुन बोलते हैं कि राम जी तो खुद में ही भगवान थे और आप कहते हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी भी है, तो उन्होंने बाड़ों से सेतु क्यों नहीं बनाया। तब ऐसे में हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराते हुए अर्जुन को जवाब देते हैं कि उस टाइम पर वहाँ पे बाड़ों का सेतु बनाने से वो कोई काम का नहीं आता, क्योंकि हमारी सेना बहुत बड़ी थी और मेरी सेना में मुझसे भी बहुत बड़े बड़े वानर थे। ऐसे में जो बाड़ों का सेतु होता वो इन वानरों का बोझ संभाल नहीं पाता और टूट जाता। इतना सुनते ही अर्जुन तुरंत जवाब देते हैं कि अच्छा, तुम मुझे चुनौती दे रहे हो। अगर मेरे बनाए बानों के सेतु पर तुम चल फिर पाए और वो नहीं टूटा तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुम्हारे श्री राम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी नहीं है और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी मैं हूँ। तो ऐसे में हनुमान जी ने पूछा कि अगर मेरे चलने से वो सेतु टूट गया तो अर्जुन बोले, अगर सेतु टूट गया तो मैं ये मान लूंगा कि तुम्हारे प्रभु ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी है और मैं उनके सामने कुछ भी नहीं। फिर दोनों की आपसी सहमति के बाद अर्जुन जी ने अपने बाड़ों से पुल का निर्माण किया और फिर उस पे हनुमान जी को चलने को बोला। पर यहाँ पर दो तरीके की कहानियाँ प्रचलित है। एक तो रामानंद सागर जी के द्वारा बहुत सारे किताबों का अध्ययन करने के बाद, हिंदी, तमिल, संस्कृत कई भाषाओं में पढ़ने के बाद उन्होंने एक बताया जो हमारी धार्मिक पुस्तकों में लिखी हुई है, और उसी रामायण को दूरदर्शन चैनल पर रामानंद सागर जी के द्वारा बनाकर चलाया गया। और दूसरी कहानी ये प्रचलित है जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनके द्वारा हमने सुनी है। अब मैं आपको वो दोनों ही कहानियां बता रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि रामानंद सागर जी के द्वारा जो बहुत सारी किताबों को देखकर बताया गया है और जो हमारी धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है, वो कहानी क्या कहती है। इस कहानी के अनुसार जब अर्जुन जी के बनाए सेतु पर हनुमान जी चढ़ते हैं तो उनके पहला कदम रखते ही वो पुल टूट जाता है, जिसे देखने के बाद अर्जुन का घमंड चूर चूर हो जाता है और उन्हें अपनी गलती समझ में आ जाती है और साथ ही साथ ये भी समझ में आ जाता है कि उस गलती में उन्होंने कितना बड़ा पाप कर दिया। दूसरी कहानी जो हमारे घर पे बताई जाती है कि जब अर्जुन जी ने पुल बना लिया और पुल पर हनुमान जी जब पहला कदम रखते हैं तो वो पुल डगमगाने लगता है। दूसरा कदम रखते ही उस पुल से आवाजें आने लगती है और तीसरा कदम रखते ही वो पुल टूट जाता है, जिसके बाद समुद्र में कुछ दूर तक का पानी भी लाल लाल हो जाता है और जिसे देखकर हनुमान जी को कुछ समझ नहीं आता है और उसके बाद वो बाहर चले आते हैं। ये सब देखकर अर्जुन को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों कहानी सेम है, बस बीच के कुछ वाक्य जो अलग हैं, लेकिन कहानी का जो अर्थ है वो मिला के एक ही है कि उस पुल पे जब हनुमान जी चढ़ते हैं तो वो पुल टूट जाता है। उस पुल के टूटने के पीछे थोड़ी अलग अलग कहानी हमें बताई गई है। चलिए अब आगे सुनिए। फिर उसके बाद अर्जुन जी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उन्हें समझ में आ जाता है कि उन्होंने अपने अहंकार के घमंड में आकर श्री राम जी को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी मानने से मना कर दिया, जिसके पश्चात अर्जुन जी कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है जिसकी कोई माफी भी नहीं है। अब मैं अपने आप को अपने धनुर्विद्या के द्वारा लगाए गए अग्नि में खुद को समर्पित कर दूंगा।
क्योंकि इन सभी की वजह मेरा अहंकार है और मेरा अहंकार अपने धनुर्विद्या के ऊपर, यानी कि मैं इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हूँ। इसी वजह से मुझे ये अहंकार था, इसलिए मैं इसी के द्वारा लगाए गए अग्नि में स्वयं को समर्पित करता हूँ। ये सब देखकर हनुमान जी उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, बहुत मना करते हैं, उसके बाद भी वो नहीं मानते हैं। जिसके बाद वहाँ पर श्री कृष्ण जी प्रकट होते हैं और बोलते हैं, हे पार्थ, तुम ये कैसा अनर्थ करने जा रहे हो। श्री कृष्ण जी को देखकर अर्जुन कहते हैं, मधुसूदन आप यहाँ देखिए, आप मुझे बिल्कुल भी रोकने की कोशिश मत करिए। मेरे से एक बहुत बड़ा पाप हो गया है जिसकी क्षमा मुझे कभी नहीं मिल सकती। मैंने अपने अहंकार में भगवान श्री राम को भी सर्वश्रेष्ठ मानने से मना कर दिया, जिसके बाद मैं अब इस दुनिया में रहना नहीं चाहता। अब आप सब जानते हैं कि श्री कृष्ण जी किस तरीके के थे, कितने चालाक थे। तो उन्होंने अपनी मधुर वाणी में इस तरीके से उन्हें फंसाया कि बोला, हे अर्जुन, क्या तुम अपने अहंकार के साथ जीवित रह के खुश थे, और आज जब तुम्हारा अहंकार खत्म हो गया तो तुम अब जीवित रहना ही नहीं चाहते। अब ऐसे में अर्जुन जी श्री कृष्ण जी की बातों में आ जाते हैं और अपने आत्मदाह के ख्याल को छोड़ देते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारे घरों में बताया जाता है, उसमें उस कछुए वाली कहानी की एंडिंग कुछ ऐसी है कि जब श्री कृष्ण जी प्रकट होते हैं और जब अर्जुन जी को समझा लेते हैं और फिर वो हनुमान जी से बात करते हैं, तो उस समय वो बताते हैं कि देखो हनुमान, पुल तो तुम्हारे पहले कदम रखते ही टूट गया था, लेकिन उसके नीचे मैं स्वयं कछुए के रूप में उस पुल को सहारा दिए हुए था। इस वजह से वो 2 कदम तक उस पुल ने तुम्हारा भार संभाल लिया, लेकिन तीसरा कदम रखते ही जो कछुआ था उसने अपने प्राणों को त्याग दिया, जिसकी वजह से वहाँ का पानी रक्तमय हो गया था। जिसके बाद हनुमान जी ने भी श्री कृष्ण जी से माफ़ी मांगे कि मेरे इस पाप के लिए भगवान मुझे क्षमा करना। और फिर अर्जुन हनुमान जी से कहते हैं कि आपकी वजह से वानर श्रेष्ठ मेरा अहंकार दूर हुआ, आपको मेरी तरफ से नमन है। क्या आप मुझको अपना परिचय देना नहीं चाहेंगे। तो ऐसे में श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे पार्थ, जिनसे तुम बात कर रहे हो, जिन्हें तुम वानर श्रेष्ठ कह रहे हो, यही हनुमान है। जिसके बाद ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। बाद में हनुमान जी और अर्जुन जी के बीच में कुछ बातें होती है और अंत में हनुमान जी अर्जुन को कहते हैं कि देखो अर्जुन, एक योद्धा अगर अपने अहंकार पर काबू पा ले और अपने अहंकार को जीत ले तो वो पूरी दुनिया को जीत सकता है, क्योंकि अहंकार ही इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। और आज की दुनिया के हिसाब से, आज के लाइफ के हिसाब से ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो ठीक है, टाटा बाय बाय, जय श्री राम। जो योद्धा अहंकार को जीत लेता है, दूसरे सारे शत्रुओं को परास्त कर सकता है, क्योंकि किसी भी योद्धा का अहंकार से बड़ा शत्रु कोई नहीं है। जिसने अहंकार को जीता, समझो संसार को जीता। वाह हनुमान जी, वाह, आप धन्य हैं, वाह ज्ञानी हैं।